हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड करंट अफेयर्स की डिस्कशन च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स फ्रॉम 1st to 3rd March। ठीक है जी। सो if the content of the channel is helping you, please like, share and subscribe the channel. Let's first see the contents, the topics that we are going to discuss today, राइट। तो अज आप फॉरन ट्रेड पॉलिसी जी नवी इंडिया ने रिलीज़ की है डिस्कस करांगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर आर आंसर्स, फॉर आर एसेस, राइट। तो इनू देख लवांगे एंड इवन इन प्रीलिम्स इट कैन बी आस्क्ड। then some data on the emissions on global warming is there, that also we will discuss, that we can use in our answers and essays, right। let's start with the first topic, foreign trade policy 2023। नवी इंडिया ने जी फॉरन पॉलिसी है वो रिलीज़ की है, राइट। देखिए करंटली देखो फॉरन ट्रेड पॉलिसी का क्या मतलब है, बाहरले देशों जोड़ा आप व्यापार करते हैं ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਸਮ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਪੋਲਿਸੀ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ टू दी आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, जिन्ना आप एक्सपोर्ट करांगे वी कैन अर्न मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, मोर एंड मोर फॉरन करेंसी, राइट। तो इसीलिए बेसिकली फॉरन ट्रेड पॉलिसी का फोकस इंडिया की क्या हुंदा है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स नू प्रमोट करना, राइट। करंटली अगर तुसी एक्सपोर्ट्स देखो इंडिया के 2023 दिस फिजिकल 2022-23 फिजिकल दे विच अगर तुसी देखो इंडिया के एक्सपोर्ट्स दे आर स्टैंडिंग एट $765 बिलियन। इन्ने वर्थ ऑफ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करता है। मर्चेंडाइज का मतलब कि समान बेचना, गुड्स बेचना, जिमें कि यू कैन से टैक्सटाइल्स हो सकता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, pens, stationery, anything like that, right। and then services क्या हुंदियां हैं, the services that we provide like teaching, like doctors, like accountants, right। services like ਇਹ ਸਾਰੀ services च ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ इंडिया ਦੇ exports are standing at $765 billion currently in the current fiscal year। ठीक है, ਹੁਣ ਆ policy ਦੇ क्या ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि पॉलिसी ਦੇ क्या ऑब्जेक्टिव्स, एम्स ਤੇ प्रोविजनस है इंपॉर्टेंट, राइट। सब तो पहला सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इज़ दी 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी। what are the 3 main objectives? Firstly, the focus is on raising the export number to $2 trillion by 2030। ठीक है, पहला टारगेट ये है पॉलिसी का कि 2030 आंदे आंदे अगले 7 सालों विच असी एक्सपोर्ट आपदा 765 बिलियन तो वधा के 2 ट्रिलियन कर देना है, राइट। रिमेंबर दिस फैक्ट एंड दिस डेटा बहुत ज़रूरी है, याद करना है। जिथे भी एक्सपोर्ट से क्वेश्चन आवे ये डाटा आप मैंशन करांगे किसी ना किसी तरीके नाल। सैकेंडली, मेक रूपी दी ग्लोबल करेंसी, राइट। जिवें हुण तुसीं देखो डॉलर, वेर एवर यू गो डॉलर इज़ मोस्टली एक्सैप्टेड और यू कैन गेट अ फैसिलिटी टू ईजीली गेट डॉलर एक्सचेंज्ड। तुसीं किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड च चले जाओ, डॉलर इज़ वेरी हाईली एक्सैप्टेबल बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल करेंसी। एवरी वन ट्रस्ट डॉलर, everyone uses dollar, so we want to raise the status of rupee as a currency to that level, to that global currency where everyone deals, trades, exports, does business in rupee। ठीक है, तो सैकेंड फोकस साडी इस पॉलिसी का होना है, साडी गवर्नमेंट का होना है मेकिंग इंडियन रुपी अ ग्लोबल करेंसी, राइट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ई कमर्स के एक्सपोर्ट्स नू वधावा देना, इनक्रीज करना, राइट। ई कमर्स जेडे ऑनलाइन बिजनेसिस होंदे ने उन्हां दे थ्रू जेडे आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं उन्हां नूं बढ़ावा देना। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स आप याद रखने ने, राइट। हुण इस ही पॉलिसी दे ए ऑब्जेक्टिव्स नूं अचीव करन लई 4 पिलर्स दे हैव डिसाइडेड, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड 4 पिलर्स जीते इट विल फोकस टू अचीव दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अंडरस्टूड ऑब्जेक्टिव्स, पिलर्स सब समझ रहे हो, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द 4 पिलर्स। फर्स्टली एंड इंसेंटिव टू रिमिशन, ठीक है, जिमें कि एक्सपोर्ट्स नू प्रमोट करन लई ड्यूटीज़ घटा देंगे, पेनैलिटीज़ घटाएंगे, प्रमोट करन लई होर इंसेंटिव्स ते स्कीम्स देंगे, राइट। तई आप $2 ट्रिलियन का टारगेट जिहड़ा अचीव कर पावांगे, आपदे प्रोड्यूसर्स नू इंसेंटिव्स देवांगे, एक्सपोर्टर्स नू इंसेंटिव्स देवांगे। दैट इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ दिस पॉलिसी। सैकेंड,
फिर होर किस तरीके नाल एक्सपोर्ट प्रमोट करेगी गवर्नमेंट, बाय पुशिंग कोलैबोरेशन अमंग एक्सपोर्टर्स, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इंडियन मिशनस। ठीक है, साडी स्टेट गवर्नमेंट, साडे डिस्ट्रिक्ट्स जिहड़े डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनस ने, साडे फॉरन विच बैठे जिहड़े इंडियन मिशनस ने, साडे एक्सपोर्टर्स जिहड़े एक्सपोर्ट दी काम करदे ने, इन्हां सब नूं इंटरलिंक करना ताकि एक दूसरे नाल कोलैबोरेट करन। स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोडक्ट्स बनान, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नाल कोलैबोरेट करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ते फोकस किया जा सकता है। फिर उही प्रोडक्ट नूं एक्सपोर्टर्स के थ्रू चैनल किया जा सकता है बाहर बेचण लई। एंड दैन फॉरन इंडियन मिशनस क्या हो सकते हैं, दे कैन एक्ट एज मार्केटिंग एजेंसी फॉर द प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट वेज नाल जिन्ने भी स्टेक होल्डर्स, जिन्ने भी लोग इनवॉल्व है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन तो लैके एक्सपोर्ट तक, कंज्यूमर तक, उन्हां सब नूं कोआर्डीनेट कोलैबोरेट करन दा फोकस किया जाएगा कि ये सब लोग एक दूसरे नाल मिल के एक्सपोर्ट प्रमोट करन दी कोशिश करन। That is the second pillar. Third is promoting ease of doing business. Easily products can be made and then exported. That will be the focus. ठीक है, नहीं तो कि अगर तुसी पेपर वर्क च फसे रहो, तो बिजनेस ही नहीं सैटअप हो रहा है। अगर बिजनेस सैटअप हो गया दैन तुसी एक्सपोर्ट्स दे लई बारी बारी डॉक्यूमेंटेशन विच फसे हुए हों, दैन दैट वुड नॉट हैल्प योर बिजनेसिस। इसलिए बिजनेसिस नू ईज ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करना, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन टाइम, कॉस्ट्स, ऑनलाइन सारी डॉक्यूमेंटेशन जी है ख़त्म हो जाए, ये सब बड़ा ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई थर्ड फोकस विल बी ऑन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। दैन फोर्थली जिहड़े इमरजिंग एरियाज़ ने जिमें कि ई कमर्स, डिस्ट्रिक्ट्स नू एक्सपोर्ट हब्स बनाना। ठीक है, ये कुछ इमरजिंग कुछ फोकस एरियाज़ है तुसी कह सकते हो जिहड़े कि पॉलिसी जिन्हां ते फोकस करेगी, राइट। तुसी इहनूं याद कर सकते हो, रिमिशंस, collaborations, ease of doing business and emerging areas, right। क्री किस तरीके नाल भी, क्री क्राए किस तरीके नाल भी तुसी याद कर सकते हो। अपना मोटिव है 4 पिलर्स नू याद रखना। कोलैबोरेशंस, राइट, रिमिशंस प्रोवाइड करेंगे एंड देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एमर्जिंग एरियाज विल बी फोकस्ड, राइट। हुण प्रोविजनस क्या है वो देखते हैं, पॉलिसी दियाँ किस किस एरियाज पे फोकस किया जाएगा। फर्स्टली इट आइडेंटिफाइज 4 न्यू टाउनस एज टाउनस ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ठीक है, 4 यह जी इंडिया के टाउनस होंगे जिन्हां तो एक्सपोर्ट, जिन्होंने एक्सपोर्ट हब की तरह क्रिएट किया जाएगा, उत्थों एक्सपोर्ट्स ज़्यादा तो ज़्यादा पुश किए जाएंगे। ये 4 टाउनस है किहड़े, फरीदाबाद हरियाणा विच, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, ठीक है, यूपी दे विच। ठीक है, इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 39 टाउनस ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट। 39 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया विच टाउनस ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ये 4 होर नवे ऐड किए जाएंगे सो दैट वी कैन प्रमोट एक्सपोर्ट्स फर्दर, राइट। एक्सपोर्टर्स नू भी हुण स्टार रेटिंग टाइप दी जाएगी। ठीक है, जिवें हुण तुसी होटल्स अगर बुक करते हो, बाय दी स्टार रेटिंग यू कैन नो कि किन्ना क होटल अच्छा होएगा, क्या जी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, राइट। इसे तरीके नाल नाउ एक्सपोर्टर फर्म्स विल बी गिवन स्टार स्टेटस डिपेंडिंग ऑन द वे दे वर्क। उन्हां दी किन्नी स्किल है, उन्हां दी परफॉर्मेंस क्या जी है, एक्सपोर्ट करन विच किन्नी ईज ऑफ बिजनेस वो दिंदे है बिजनेसिस नू, किन्ने एफिशिएंट है वो, किन्ने रिलायबल है। बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दैट पैरामीटर्स एक्सपोर्टर फर्म्स विल बी गिवन स्टार स्टेटसिस। ठीक है, ताकि जिहड़े इंडियन छोटे बिजनेसिस है वो केयरफुली एक्सपोर्टर नू पिकअप कर सकन आपदे समान नू बेचण लई, राइट। दैन डिस्ट्रिक्ट्स विल बी प्रमोटेड और सपोर्टेड एज एक्सपोर्ट हब्स। आपां इंडिया दे विच डिस्ट्रिक्ट लैवल ते हुण फोकस करांगे एक्सपोर्ट्स नू प्रमोट करन लई, राइट, कि हर डिस्ट्रिक्ट नू एक्सपोर्ट करन लई ट्रेन किया जाएगा, तुसी कह सकते हो तैयार किया जाएगा, राइट। सो डिस्ट्रिक्ट्स एज डिस्ट्रिक्ट लैवल ते एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम होएगा। ग्रास रूट लैवल्स ते ट्रेडिंग इकोसिस्टम जिहड़ा है डेवलप किया जाएगा, राइट। दैन एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम ते भी इंडिया फोकस करेगा। इंडिया विल नॉट ब्लाइंडली सेल एवरी प्रोडक्ट, राइट। नाउ इंडिया विल फोकस कि जेडे एह जी प्रोडक्ट्स ते टैक्नोलॉजीज़ है जिन्हां दा ड्यूल यूज़ हो सकता है, ईवन इन सिविलियन और इन डिफेंस, मिलिटरी या डिस्ट्रक्शन विच, उन्हां दे उत्ते एक्सपोर्ट्स च कंट्रोल भी इंडिया लावेगा। इंडिया विल नॉट ब्लाइंडली सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट। दीज ड्यूल यूज़ आइटम्स कैन बी यूज्ड इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर ऑल्सो।
जिमें चाइना भी बहुत बार ये करता है, इंडिया विचों बहुत सारी टैक्नोलॉजी स्पैशली दे टेकअप साडी नॉर्मल स्टार्टअप्स दी, यूनिकॉर्न्स दी टैक्नोलॉजीज़ दे टेकअप एंड दैन यूज़ इट इन देयर डिफेंस मिलिटरी आर्किटेक्चर अगेंस्ट अस ओनली, राइट। सो वी विल बी वेरी केयरफुल कि यह जे ड्यूल यूज़ आइटम्स दी, टैक्नोलॉजीज़ दी एक्सपोर्ट वी विल नॉट अलाउ टू हैपन वेरी फ्रीली, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम इंडिया दी इंडिजीनियस अप्लाई की जाएगी, राइट। फाइनली वन टाइम एमनेस्टी स्कीम, ठीक है। जिमें देखो तुसी टैक्सेशन विच विवाद टू विश्वास इनिशिएटिव लगाया गया सी, उहदा मतलब क्या सी कि अगर तुसी टैक्स नहीं भरिया तो ओबवियसली गवर्नमेंट एक्शन लेगी तुहाडे अगेंस्ट, बट दैन गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई सी कि तुसी एक बार आपदे आप नूं जस्टिफाई कर सकते हो अंडर विवाद से विश्वास इनिशिएटिव, राइट। एवें ही अगर एक्सपोर्टर्स नूं कोई इशू हो रहा है, एक्सपोर्टर्स दियां जो ऑबलीगेशनस है उन्होंने वो मीट नहीं कीतियां हैं, उन्हां ते कोई चार्ज लग गया है, तो उहदे लई ये सब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लई वन टाइम एमनेस्टी स्कीम जिहड़ी है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, सो दैट एक्सपोर्टर्स आर नॉट डीमोटिवेटेड, राइट। एक्सपोर्टर्स के कंसर्नस सुने जान, उन्हां दी ऑबलीगेशनस पूरियां होन बट उन्हां दे कंसर्नस भी सुने जान, राइट। सो दीज 5 की पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। 4 न्यू टाउन्स हैव बिन आइडेंटिफाइड एज export excellence towns, right. Star rating status will be given to exporters. Districts as export hubs will be promoted. Export control regime will be applied by India and amnesty scheme will be there, right. इस तरीके नाल तुसी ये याद करना है ABCDE, you know ये थोड़ा यू माइट फील इट इज़ वाइल्ड बट इस तरीके नाल ही तुसी याद करन दी कोशिश करनी हुंदी है, राइट। दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दीज 5 पॉइंट्स। दीज आर इंपॉर्टेंट, इन्होंने याद रखो। 4 पिलर्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स, 4 पिलर्स एंड 5 प्रोविजन्स। दिस इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर। इन्ना याद कर लोगे, इट विल हेल्प यू इन आंसरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट, रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। एक होर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिहड़ा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नाल रिलेटेड है, देखो अर्लीयर बिफोर दिस पॉलिसी 5-5 साल बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जिहड़ी आंदी सी, अपनी पुरानी आई सी 2015 च, जिहड़ी कि 2020-21 तक चली सी, राइट। हुण गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये 5 ईयर सिस्टम गवर्नमेंट नहीं फॉलो करेगा, रादर डायनामिक सिस्टम इंडिया विल फॉलो। वेन एवर देयर इज़ अ नीड टू मेक चेंजेस इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडिया विल कीप मेकिंग इट, ठीक है। तो यही कोई हुण एंड ईयर नहीं है, जिवें पेपर च कई बार क्वेश्चन आ जाता है द FTP विल एंड एट 2030 मे बी, लेट्स से, ठीक है। तो तुसी हो सकता है इनू क्लिक कर दो। सो यू हैव टू रिमेंबर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कोई एंड ईयर नहीं है, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट हैज़ सैड दैट इट विल अडॉप्ट अ डायनामिक पॉलिसी। जदों जी करेगा उदों ट्रेड पॉलिसी जो चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। जिहड़ी इन्वायरमेंट की नीड है, ग्लोबल सिचुएशन की नीड है, उहदे अकॉर्डिंग इंडिया विल कीप मॉड्यूलेटिंग इट्स ट्रेड पॉलिसी, राइट। रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। सैकेंड टॉपिक जिहड़ा आपां करांगे अज, इंडिया अमंग टॉप 10 कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग स्टेज अ स्टडी, ठीक है। नवा साइंटिफिक डाटा आया है, जनरल साइंटिफिक डाटा दे विच ये रिपोर्ट आई है दैट इंडिया इज़ रैंकड 5th अमंगस दी टॉप 10 कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया विच ग्लोबल वार्मिंग वध रही है, टैंपरेचर्स वध रहे हैं बिकॉज ऑफ दी एमिशंस दैट वी आर कंटिन्यूअसली emitting in the environment। आपा CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मिथेन, इस तरीके की बहुत सारी गैसेस जिहड़ियां हैं एटमोसफेयर विच वी आर रिलीजिंग, दीज आर बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब क्या है, दैट दे क्रिएट काइंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दे आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इंडिया इस विच 5th नंबर पे आया है। USA you can say is at the 1st number, China follows this, right, and Brazil, South America, ऐसी countries are also involved and India is at the 5th number, right। So you can also use this data in your answers while writing this data कि India 5th largest contributor है and India needs to work on its global emissions, ठीक है। India is responsible for 0.8 degree Celsius global warming,
ठीक है। अगर तुसी ग्लोबल वार्मिंग की कैलकुलेशनस करो, जो आप कह रहे हैं कि 1 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर वध गया है, असी फोकस कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री ते पैरिस अग्रीमेंट के अंडर वी आर फोकसिंग दैट इट लिमिट्स टू 1.5 डिग्री और एट द मोस्ट 2 डिग्री सैल्सीयस, तो जिन्ना राइज हो रहा है तुसी कह सकते हो उस चो 0.08 डिग्रीज हैज़ बिन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिया, राइट। दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस डेटा। अज आर्टिकल्स देखो घट ही सी, बट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सरबत खालसा भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, दैट आई विल डिस्कस इन दी सैटरडे वीडियो, जो मेरा पंजाब एक्सक्लूसिव दी वीडियो चल रही है फॉर की फॉलोइंग दिस वीकेंड वी विल डिस्कस सरबत खालसा, जोड़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू तो आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल देयर, राइट। सो ये दोनों टॉपिक्स अज रट लो। जी फॉरन ट्रेड पॉलिसी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम्स लिए, राइट। लर्न दीज 2 टॉपिक्स टुडे वेरी वेल, ठीक है। इस डिस्कशन में तुसी यूज़ किमें करना है, मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ दिस डिस्कशन, स्पेशली जेडे मैं आ साइड ते पॉइंटर्स लिखती हैं, दिस इज़ वॉट यू हैव टू राइट एंड रिमेंबर एंड रिवाइज एवरी डे, ठीक है। इनू रिवाइज करते रहो। ये एडे वड्डे सेंटेंसिस आप नहीं लिख के रखने आपदे कोले, आप शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एंड उन्होंने कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है, राइट। दैट इज़ हाउ दिस डिस्कशन विल हेल्प यू, राइट। कोई भी डाउट हो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑन माई कॉन्टैक्ट 8873604500, राइट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।